So the next question is ribonuclease A, INase A consists of 125 amino acid residues. Okay, जो ribonuclease A है वो 124 amino acid residues है बेटा. INase A is cleaved by subtleation. So ये अगर मैं बात कर रहा हूँ ये है अपना RNase, ये है अपना बेटा कौन है RNase, ये अपना कौन है RNase. तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक एक एक्सपेरिमेंट को एक एक लाइन को अपन ड्रॉ करते हुए चलेंगे ताकि लास्ट तक अपने क्वेश्चन के साथ अपन कनेक्टेड रहें. सो ये आयनेज है, आयनेज को हमने क्या करा है, ये आयनेज ए है 124 अमाइनो एसिड का. वन टाइम में एमसीक्यू करना है तो जैसे जैसा क्वेश्चन बोले वैसे वैसा ड्रॉ करते रहो. ओके, अब इन्होंने बोला है कि आयनेज ए को क्लीव किया है. इसको हमने क्या किया बेटा, इसको क्लीव किया है एंजाइम सॉरी प्रोटीन. प्रोटीज का नाम क्या है, सब टेलिजन. अब देखो सब टेलिजन ये क्या करके जा रहा है, सब टेलिजन क्या करके जा रहा है, ये एक तरह से क्या कर रहा है, इसको क्लीव कर रहा है. तो जब क्लीव किया बेटा तो ये देखो अगर मैं इसको ऐसा अमाइनो एसिड, ये एन टर्मिनल है ये सी टर्मिनल है, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक 124 अमाइनो एसिड मानूं और अगर मैंने इसको सब टेलिजन दिया है तो बेटा इसने यहाँ पे क्लीव किया. तो कहाँ पे क्लीव किया है, इसने बोला है कि इसने क्लीव किया है क्वांटिटिफिकेशन लाइक एलानिन 20, यहाँ पे मान के चलो एलानिन है और यहाँ पे मान के चलो सायरिन है, ये 20 और ये 21 है, इसके बीच में क्लीव करा. इसके बीच में क्लीव करने का मतलब है कि बेटा ये यहाँ पे एक तो 1 से लेकर 20 है और एक 21 से लेकर के 124 तक है. ओके, 124 तक है, मतलब कि एक 20 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है और एक है 104. ये हो गया कितना, ये हो गया 104, ये हो गया बेटा कितना 20. ओके, अब देखो यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा. सो इन्होंने बोला है कि इन्होंने बोला है आयनेज ए क्लीव बाय सबटेलिजन बाय ए क्वांटिटेटिव फिशन एलानिन 20 और साइरिन 21 पेप्टाइड बॉन्ड जनरेटिंग टू फ्रैगमेंट्स 20 एंड 104 रेजिड्यूज रेस्पेक्टिवली. डेफिनेटली दो फ्रैगमेंट आ जाएंगे, एक तो 20 और एक 104 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज. ओके, सो हाउएवर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी ऑफ द सबटेलिजन ट्रीटेड reaction mixture yield a single peak that elute at the same position of the full length INase A. जब भी मैं क्या करके जा रहा हूं, जब मैंने इसको क्या करा, जब मैंने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करी बेटा, जब मैंने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करी, जब मैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी शो कर रहा हूं तो मेरे को जब ये आ रहा है, ये जब ऑब्जर्व हो रहा है, जब मेरे को पीक आ रही है तो एक सिंगल ही पीक शो कर रही है और वो 124 अमाइनो एसिड की ही डिटेल दे रही है. ओके, बट फुल लेंथ आयनेज ए बता रहा है. बट नोटेबली अंडर आइडेंटिकल क्रोमेटोग्राफी कंडीशन एज अबव सिमिलर साइज फ्रैगमेंट. ओके, सिमिलर साइज फ्रैगमेंट 20, 104, 124 आर सीन टू सेपरेट वेल. ओके, अब देखो वापस देखो इसने क्या बोला है कि however gel filtration chromatography subtletion treated reaction mixture yield a single peak that elute at the same position of full length ionase. बट जब भी मैं क्या कर रहा हूँ आइडेंटिकल क्रोमेटोग्राफी कंडीशन ले रहा हूँ एज अबव सिमिलर साइज फ्रैगमेंट, जो सिमिलर साइज फ्रैगमेंट लाइक मेरे को 20, 104, 124 ये देखने को मिल रहा है, मतलब मेरे को 20 का भी देखने को मिल रहा है, 104 का भी देखने को मिल रहा है, आर सीन टू सेपरेटेड. So which of the following is the most likely explanation to this observation? ठीक है, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है. ओके, सो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो अब मेरे को क्या करना है, ये देखो ये आयनेज है, आयनेज 124 अमाइनो एसिड का था, सबटिलिजन दिया, कट किया है यहाँ पे, तो ये 20 एंड 21 के बीच में कट हुआ, 20 अमाइनो एसिड का एक है, 104 अमाइनो एसिड का एक है. जैसे ही जब ये मेरे को कैसे पता चल रहा है, ये मेरे को 2021 का है, ठीक है, मैंने जेल के थ्रू देख लिया होगा. पर जब मैं इसको क्या करके जा रहा हूँ, जब मैं इसको जेल रन करा रहा हूँ ना बेटा, सॉरी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करा रहा हूँ ना, तो मेरे को एक सिंगल ही पीक दिखा रही है, सिंगल पीक 124 अमाइनो एसिड की. ठीक है, जबकि आइडेंटिकल क्रोमेटोग्राफिक कंडीशन एज अबव सिमिलर साइज फ्रैगमेंट मेरे को क्या है, लाइक मेरे को से यहाँ पे सिमिलर साइज फ्रैगमेंट लाइक मेरे को 20 का, 104 का, 124 का देखने को मिल सकता है. अब देखो क्या है, जब मैं जेल रन करता हूँ ना बेटा, जब भी मैं जेल रन करता हूँ ना बेटा, तो जेल के अंदर मैं प्रोटीन को लेता हूँ, प्रोटीन के साथ में लेता हूँ क्या, FDS. क्या लेता हूँ, FDS. और FDS क्या करता है बेटा, ब्रेक करता है. FDS क्या करता है, ब्रेक करता है ऑल नॉन कोवलेंट
बॉन्ड और नॉन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बेटा क्या होगा, ये प्रोटीन प्रोटीन अगर मे बी इसने अलग हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक करके मे बी ये क्या हो रहा हो बेटा, ये कुछ ऐसा हो रहा हो, ये देखो ये 104 है और ये 20, ये पहले साथ साथ थे, ये पहले साथ साथ थे, नॉन कोवलेंटली अटैच थे। अभी नॉन कोवलेंटली अटैच है बेटा, नॉन कोवलेंटली अटैच है तो देखो क्या होगा, सब ने कट भी करा है ना, तो भी ये नॉन कोवलेंटली अटैच थे। अब नॉन कोवलेंटली अटैच होने का मतलब क्या है कि जब भी मैं इसको जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में लेके जाऊंगा तो ये जो बॉन्ड है नॉन कोवलेंटली अटैच है, ये नॉन कोवलेंटली ये बाउंडेड फॉर्म में है, तो ये जैसे ही जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे क्योंकि नॉन कोवलेंटली अटैच है, ठीक है। पर जब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको एफडीएस देख के देखता हूँ, मैं जेल रन कराता हूँ आइडेंटिकल, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंडीशन देखकर अगर मैं इसको क्या करता हूँ सेपरेट करता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है एफडीएस क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, नॉन कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ये 20 अलग जाएगा, ये 120, ये 104, ये 104 अलग जाएगा। और कुछ ऐसा भी होगा जिसके अंदर सब्टिलिज ने वर्क ही नहीं किया, जिसने सब्टिलिज ने वर्क नहीं किया वो 124 का अलग आ जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, द स्मॉल फ्रैगमेंट इज फॉर्म इन वैनिसिंगली स्मॉल अमाउंट एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड। हाँ, बहुत ही कम कंसंट्रेशन का अगर है तो वो डिटेक्ट नहीं होता है, एक माइनर एक कंसंट्रेशन चाहिए होती है जेल में रन कराने के लिए। पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि द स्मॉलर फ्रैगमेंट, ठीक कंसंट्रेशन की बात नहीं है, स्मॉलर फ्रैगमेंट इज फॉर्म इज इन वैनिसिंगली स्मॉल अमाउंट, ठीक है, एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है। हाँ ठीक है, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि बहुत ही कम कंसंट्रेशन में तो नहीं आएगा, ठीक है। बट और भी देखते हैं ऑप्शन क्या है, द स्मॉलर 20 रेजिड्यूज फ्रैगमेंट आर अनस्टेबल एंड डिग्रेडेड। अब देखो ये डिग्रेड करने के लिए तो ऐसा है ही नहीं, इसने तो ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, इसने क्या करा है, सब्टिलेज ने पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करा है, डिग्रेड नहीं किया एक तरह से, ओके। तो ये तो गलत हो जाएगा। द टू फ्रैगमेंट्स आर नॉन कोवलेंटली बाउंड डिस्पाइट द क्लीवेज ऑफ 20 एंड 21 पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब कि जब भी हमने इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक किया था ना बेटा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद भी दोनों के दोनों सबयूनिट क्या थी, ये दोनों के दोनों सबयूनिट ये नॉन कोवलेंटली बाउंड हो गई थी, इसीलिए जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में एक ही शो हुआ, एक ही पीक आ गई। पर जब मैं जेल रन कराऊंगा, एसडीएस से ट्रीट करूंगा, तो ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होते ही ये दोनों अलग हो जाएगी और मेरे को दोनों अलग शो होंगे। इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में तो इन्होंने ब्रेक किया तो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, सेपरेट हो गए, ठीक है। बट जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में वो एक है क्योंकि नॉन कोवलेंटली इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। इन्होंने बोला द टू फ्रैगमेंट्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड आफ्टर सब्टिलिजन क्लीवेज, तो इन्होंने बोला है कि दो जो फ्रैगमेंट थे वो वापस से लिंक हो गए टुगेदर डाइसल्फाइड बॉन्ड आफ्टर सब्टिलिजन क्लीवेज। तो ऐसा नहीं होता है कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना ले, ठीक है, दोबारा से। सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखा जाए तो मोस्ट जो आंसर का प्रेफरेबल आंसर क्या है, ये कि दो जो फ्रैगमेंट थे उन्होंने नॉन कोवलेंटली बाउंड हो गए हैं डिस्पाइट द क्लीवेज ऑफ 20 एंड 21 पेप्टाइड बॉन्ड। दैट्स व्हाई इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, both protein can elute together, okay, so single peak is formed, okay, so third is the correct answer, note कर लीजिए।